तो कैसे हैं गाइस आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑफ बिहार सीरीज़। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है। आप सब सोच रहे होंगे कि भाई इतना टाइम अप्रोक्स 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया मेरा व्लॉग नहीं आया। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाने का टाइम आ चुका है। अब आपको रीज़न बताना है कि व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं वो रीज़न बताता हूँ आपको। बेसिकली सीन क्या है कि जैसे मैं बिहार आया, मेरे को एक्चुअली 3 शादी अटेंड करनी थी एंड 3 शादी में एक शादी अटेंड हुई। तो उसका मैंने व्लॉग बनाया था, मैं सोचा इसको डालूंगा। बट मैं दूसरी शादी में जा रहा था, तो मैं सोचा वहाँ जाके अपना एडिटिंग थोड़ा सा करके मैं पोस्ट कर दूंगा। रास्ते में मैंने राइडिंग गियर्स अपने नहीं पहने थे, मैंने यहीं रख दिया था, पास का ही था, मुश्किल से 5-10 मिनट दूर होगा। तो ये था, तो मैंने सोचा ठीक है ऐसे चले जाएंगे। बट सीन क्या हुआ, रास्ते में इधर बिहार साइड जो है ना, आपकी रोड्स ना थोड़ी ख़राब है। ऐसा है कि रोड प्लेन है, सडनली होता है ना कि उसके ऊपर अलग से तारकोल हो जाता है, लगा देते हैं, पिच कर देते हैं या गड्ढे भर देते हैं, तो वो लोग को ना लेबल नहीं करते। तो वहाँ मेरी जैसी बाइक गई, वो दिख भी नहीं रहा था, वो मतलब ज़्यादा ऐसे ऐसे हैंडल हुआ एंड मैं सडनली गिर गया, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी चोटें आई हैं, बाइक भी टूटी है। तो मैं आपको अभी बाहर जाता हूँ, बाइक भी दिखाता हूँ। अभी तो मैंने उसका एक तो काम करवा के उसको थोड़ा चलने लायक करा है। 10-15 दिन मेरा काफ़ी ही ज़्यादा दिक्कत था, मतलब खाना पीना उठना बैठना, मतलब हर चीज़ में ही इशू था। तो मैं बाकी आपको दिखाता हूँ। बाकी चोट आपको दिख रही होगी, देखो एक हाथ पे ये चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ ये दिख रहा होगा। और मैं आपको चेक कराता हूँ, बाइक भी चेक कराता हूँ, और फिर अब रेगुलर ब्लॉग्स डालने का ट्राई करूँगा और रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। तो अभी ये देखो गाइस, ये अपना नानी का घर है और देख सकते हो रात में उस दिन मैंने दिखाया था, यहाँ पे शादी का पंडाल वगैरह लगा हुआ था। शादी समाप्त हो चुकी है और अभी मैं गांव में आने के बाद आपको ये चीज़ें ज़रूर दिखेंगी भाई। बाकी मैं आपको अपनी बाइक चेक कराता हूँ, बाइक अंदर खड़ी है अपनी, लेट्स गो। देखो ये खड़ी अपनी ब्यूटी। वैसे ओवरऑल ठीक है भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है यामाहा की, मैं मानता हूँ। अब देखो अपना डैमेज क्या क्या हुआ है। देखो सबसे पहले शीशा, ये चीज़ अपनी गई, ये चीज़ अपना गया। एक्चुअली अपना ये लीवर भी टूट चुका था, ये मैंने दोबारा लगवाया है 2-3 दिन पहले ही। मैं इसको खोलता हूँ एक बार, अगर आपको दिख रहा हो ये चीज़ देखो, यहाँ से घिस गई है, ये भी टूट गई है, ठीक है। ये नट भी टूट गए थे। और फेयरिंग्स में ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपको दिखे सही से, तो ये देखो ये स्लाइड इतना हुआ है कि ऐसा लग रहा है जैसे जल गया हो। वो तो इसके ये है कि ये इतना से मुड़ जाता है, इसलिए टूटा नहीं, वरना बहुत इशू हो जाता। और मैं आपको और चीज़ दिखाऊं, ये चीज़ चेक करो, साइलेंसर देखो, ये पूरा घिस गया, टूट गया है, यहाँ से टूट गया है। और ये चीज़ चेक करो, सबसे आपको इससे समझ आएगा कि कितना लंबा स्किड खाई है बाइक। ये कितना है, ये देख रहे हो आप, सेम ये देखो ये कितना घस गया है, मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इतनी लंबी बाइक ने स्किड किया है। और ये चीज़ ये मैंने लगवा दी थी, जिसकी वजह से अपना ये बच गया, वरना ये अगर नहीं होता तो ये भी टूटता। तो ये अपने ओवरऑल बाइक का डैमेज था, ठीक है। एक ही साइड से हुआ था, दूसरी साइड खास फर्क नहीं पड़ा। कूलेंट वगैरह भी था, इसका लीक हुआ था, तो कूलेंट मैंने डलवा दिया, नीचे कूलेंट होता है वो डलवा दिया था। बाकी आगे से अपनी बीस्ट ब्यूटी ऐसी दिखती है, कोई इशू नहीं है। और ये बाहर मौसम वैसे काफ़ी अच्छा है। मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अब मैं आपको अपनी चोट चेक करवाऊँगा। उस समय मैंने कोई फुटेज तो ली नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बेकार थी। लेकिन अगर बाई चांस फ़ोटो मेरे पास, शायद मैंने बोली थी लेने के लिए, तो फ़ोटो होगी तो मैं वो डाल दूँगा। बाकी अब ये व्यू चेक करिए, गांव का व्यू ही कुछ ऐसा होता है, प्यारा सा, देख रहे हो। ये हमारी यहाँ जो बकरी है उनके बच्चे, तो क्यूट से है काफ़ी। अब मैं आपको अपनी चोट दिखाऊंगा, चेक कराता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने बाइक आपको दिखा दी, बता दिया कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि चोट कितनी लगी थी, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, दोनों हाथ अपने एक तरह से बंद हो चुके थे। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ बेसिकली। तो अब देखिए, सबसे पहले ये चीज़ देखिए, यहाँ चोट थी मेरे, इसके बाद ये चीज़ स्क्रैचेस है वैसे तो, बट ये वाला ज़्यादा था, इसमें से एक्चुअली ब्लड रुक नहीं रहा था। देन ये चीज़ देखो, ये अभी भी पेन करता है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड जम गया है। ये छोटे मोटे स्क्रैचेस थे। देन ये चीज़ देखो आप, ये चोट अभी तक पेन करती है मेरे को राइट नाउ, खाने में भी इशू होता है मेरे को। उसके बाद अपने यहाँ भी चोट थी, तो वो मैं क्या ही दिखाऊं, यहाँ पे भी चोट है। एंड मेन चोट ये पैर की चेक करो आप, ये यहाँ से यहाँ तक ब्लड ही ब्लड निकल रहा था। देन ये चीज़ नीचे यहाँ थोड़ी सी थी, ये भी थी। मैंने जो
शर्ट पहनी थी, एक ही दिन मैंने नया मार्केट से मैंने परचेज़ किया था, एक दिन पहनी थी मैंने 2 घंटे के लिए, वही पहन के मैं जा ही रहा था। वो शर्ट पूरी ख़त्म हो चुकी है, वो जीन्स भी ख़त्म हो चुकी है, और जो मैंने बेली पहनी थी, जुत्ती पहनी थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो तीनों चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैंने उस दिन हेलमेट नहीं लगाया था, बट उसके बाद भी मेरे फेस पे कुछ नहीं हुआ। मैंने हाथ से अपना रोका था, फेस पे कुछ नहीं हुआ। मैं रोड के बीच में जाके पड़ा था। उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कहिए या क्या कहिए, मतलब मैं सडनली जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं वैसे ही खड़ा हुआ, मैंने कॉल लगाया। फर्स्ट कॉल मैंने हाथ से टाइप करके लगाया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ जो है वो एक तरह से मतलब काम नहीं कर पा रहे थे, ब्लड निकल रहा था और जाम हो गई एक तरह से। फिर मैंने आईफोन, मैं मस्ट कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आईफोन में क्या है, देखो यार, चाहे कुछ ना हो लोगों के लिए, मेरे लिए तो उस दिन आईफोन ने बहुत काम किया, क्योंकि मैंने सीरी की मदद से ही सबको कॉल लगाया था। मैंने डैड बोला कि ये सीरी कॉल दिस, जिसको मैंने बोला उसको कॉल लगाया इसने, और वहीं से फिर मेरी फैमिली ज़्यादा दूर नहीं थी, वो आई और उन्होंने मुझे देखा। फिर हम लोग डॉक्टर पे गए, वहाँ बैंडेज वैंडेज जो होता है सब कुछ हुआ, और फिर फाइनली मैं घर आया। अगर उस दिन मेरे पास सीरी नहीं होती तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि आजकल हर फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। नॉर्मल फ़ोन होता क्या पता। और ये मेरे साथ फ़ोन गिरा था, आईफोन जो मेरा है ये मेरे साथ ही गिरा था। जिस साइड में गिरा था, ऐसे स्किट हुआ था, उसी साइड आईफोन ऐसे दबा, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं टूटा। तो बिल्ड क्वालिटी इतनी बेकार नहीं है जितना लोग कहते हैं। और मेरे पे 15 है, जो काफ़ी अच्छा है। देन उस दिन फिर क्या था कि जब मैं बैंडेज वैंडेज करा के सब कुछ मैं आया, उसके बाद जो पेन था गाइस, काफ़ी ज़्यादा बुरा पेन था। मतलब लिटरली ना लेटा जा रहा ना कुछ। क्योंकि पैर में चोट, कंधे में चोट, कैसे लेटूंगा? इस साइड नहीं लेट सकता, इस पैर में, इस साइड नहीं लेट सकता, कंधे में। तो एक ही पोजीशन में 2-3 दिन मेरे को रहना पड़ा। देन उसके बाद भी मुझे काफ़ी इशू हुए। खाना मैं खा नहीं सकता था, कोई खिलाता था, ब्रश नहीं कर सकता था, फेस वॉश नहीं कर सकता था। सब कुछ किसी न किसी ने करवाया है। कुछ मेरी बहनों ने करवाया, कुछ मेरे दोस्तों ने करवाया, तो सब कुछ ना कुछ किसी ने करवाया है। तो बाकी अगर मैं उस दिन वो राइडिंग जैकेट्स अपने पहन लेता जो मैंने परचेज़ किया था, व्लॉग में आपने देखा होगा, तो शायद मुझे कुछ ना होता। बट वही है ना, होनी को कोई नहीं डाल सकता। बट ये है कि मैं फिर भी सेफ़ रहा। वहाँ की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बाइक का डैमेज मैंने आपको चेक कराया, काफ़ी दूर स्किट हुई थी, बट उतना खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं। मुझे लगा था फेयरिंग वेयरिंग सब जड़ जाएगी, गया टोटल लॉस या कुछ मतलब मोटा खर्चा आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, इम्पैक्ट काफ़ी तगड़ा था, क्योंकि पीछे जो लोग थे जब वो आए तो वो ये कह रहे थे कि भगवान से प्रे करो आप बच कैसे गए। हमें तो लगा आप बचोगे नहीं, एंड ऑल, बट मैं सेफ़ रहा। एंड मेरे घर वालों ने काफ़ी साथ दिया। मैं भी नानी घर हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। आसपास के घर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, सबने प्यार दिया, खिलाया पिलाया। तो अभी फाइनली मैं ठीक हूँ, चल सकता हूँ, दोबारा बाइक में ड्राइव कर सकता हूँ। बट अभी थोड़ा सा माहौल भी ठंड का है तो पेन होता है। तो व्लॉग्स बाइक वाले आई थिंक अभी 2-4 दिन 5 दिन नहीं आएंगे, बट नॉर्मल व्लॉग्स अब आते रहेंगे, तो इन्जॉय करना। एंड आई होप कि आप जिन लोगों ने मेरे को मिस किया, मेरे व्लॉग्स को मिस किया, वो ये व्लॉग देख के खुश होंगे, और उनको कहीं ना कहीं रीज़न भी मिल गया होगा कि भाई मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा था। ऐसा नहीं है कि व्लॉग डालने का मन नहीं था, बट लिटरली फ़ोन उठाने तक की हिम्मत नहीं थी, तो अब हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि आप व्लॉग्स देखें, दोबारा से जो प्यारा व्लॉग्स को देते थे वही प्यारा व्लॉग्स को दें। और अब आपके लिए रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, गांव के व्लॉग्स आएंगे, एकदम देसी वाइब, और जो भी हम यहाँ पे करेंगे, जो भी इंजॉयमेंट होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहें, सेफ रहें, और अगर आप भी कहीं जाते हैं तो अपना हेलमेट, और अगर नॉर्मल भी आप बाइक ड्राइव करते हैं एटलीस्ट अपना हेलमेट लेके चले। मैं उस दिन पता नहीं कैसे बच गया विदाउट हेलमेट, मैं हेलमेट लेके नहीं गया। आपको पता है मैंने मार्वल का न्यू हेलमेट ही परचेज़ किया था, बट मैं वो लेके नहीं गया। मैंने कहा यार चोरी वोरी ना हो जाए कुछ, फिर मैं नहीं ले गया। बट फिर भी मेरा फेस बच गया, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता। जिस तरीके से मैं गिरा था बहुत बुरा हाल होता। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। छोटा सा व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है ऑफिशियल मृत्युंजय, OFFICIAL_MRITUNJAY, दोबारा अंडरस्कोर। मेरी फ़ोटो लगी हुई है बाइक के साथ, उसको जाए फॉलो करें और अपना प्यार वहाँ भी दिखाएं। धन्यवाद।